हेलो दोस्तों, टीसीसी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु कुमार आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूं और आप लोग आराम से कॉपी या पेन लेके बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन का सुचारू रूप से देखिए, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलते हैं, हम बारी बारी क्वेश्चन को एक एक करके आप लोग के बीच पेश करता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर जो आपका आ जाएगा क्लीमेंट एटली, है ना। कौन आ जाएगा? क्लीमेंट एटली, जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। कौन आ जाएगा? क्लीमेंट एटली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब किया गया था। तो ये पूना समझौता किया गया था 1932 ईस्वी में। कब किया गया था? आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका 1932 ईस्वी में किया गया था। और यह जो है आपका बता देता हूँ, यह यरवदा जेल में किया गया था। कौन सा जेल में? यरवदा जेल में किया गया था। डेट है इसका 24 सितंबर 1932 ईस्वी को, ठीक है ना। और ये भी जो है 24 सितंबर 1932 ईस्वी को इस यरवदा जेल में पूना समझौता को संपन्न हुआ। और कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, है ना, ये अपने मन से नहीं, ये दबाव में आ करके इन पर जो है पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, दबाव में आकर, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है कि नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। तो ये जो आपका है नीलगिरी पहाड़ी वाला, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी है, यानी कॉफ़ी का, है ना। किसका खेती किया जाता है? कॉफ़ी का खेती किया जाता है। यह कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है ना। यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। जो वहाँ जो है टोडा जनजाति निवास करते हैं। तमिलनाडु में कौन सा जाति निवास करते हैं? तो टोडा जनजाति निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजत क्रांति संबंधित है। रजत क्रांति आपका संबंधित है, ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका अंडा उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। और आप लोग जो है पीली क्रांति, श्वेत क्रांति जो है कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा। पीली क्रांति और श्वेत क्रांति, ये आप ही लोग का प्रश्न रहा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में जूट जो है सबसे अधिक कहाँ होती है। यानी भारत में जो जूट है सबसे अधिक कहाँ होती है। तो इसका आंसर जो आपका आ जाएगा बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? बंगाल का डेल्टा क्षेत्र में होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वाला, कहता अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे, है ना। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा सी, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा सी, रहीम खाने खाना। कौन था? रहीम खाने खाना। ये जो कहा जाता है अकबर के 9 रत्नों में से, है ना। अकबर के पास 9 रत्न था, जिनमें से 9 रत्नों में से ये रहीम खाने खाना सबसे एक था, उनमें से प्रमुख था वो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कहा जाता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो ये आपका डेट आ जाएगा 1934, जो ऑप्शन नंबर सी में है। कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8 वाला प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव ने मनोरंजन के साधन क्या अपनाया था। यानी पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन क्या था। तो ये आपका आ जाएगा शिकार। क्या आ जाएगा आपका? शिकार करना, है ना। और बताते हैं कि इसी काल में आपका आग का आविष्कार हुआ था, है ना। इसी काल में आपका आग का आविष्कार किया गया और इसी काल में तांबा धातु का सबसे पहला बार प्रयोग किया गया था, ठीक है ना, पूरा पाषाण काल में, ठीक है ना। तो जो भी हम जो क्वेश्चन जो जुड़ा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को बीच बताऊंगा और ध्यानपूर्वक बस सुनते जाइए, है ना। ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा तो कुछ नहीं है, आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। यानी पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो शिकार करते थे, है ना। और इसी काल में आग का आविष्कार किया गया पूरा पाषाण काल में, और सबसे पहला बार तांबा का प्रयोग किया गया था इसी काल में, यानी पूरा पाषाण काल में, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, है ना। लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बहलोल लोदी, जो ऑप्शन नंबर सी में है,
है ना, कौन हो जाएगा, बहलोल लोदी आ जाएगा। कहा जाता है कि बहलोल लोदी के बाद जो है आपका महान शासक सिकंदर लोदी को माना जाता है। किसको, सिकंदर लोदी को, यानी लोदी वंश का सबसे महान शासक सिकंदर लोदी है। और लोदी वंश का सबसे अगर अंतिम शासक पूछेगा तो हम लोग इब्राहिम लोदी टिक करेंगे, ठीक है ना। लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक जो आपका पूछेगा तो इब्राहिम लोदी, लेकिन लोदी वंश का जो संस्थापक जो है मेन रूप से बहलोल लोदी माना जाता है, ठीक है। और सबसे महान शासक लोदी वंश का सिकंदर को माना जाता है, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में शपथ कौन दिलाता है ना। तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित में जो है शपथ दिलाता है आपका मुख्य न्यायाधीश, है ना। कौन दिलाता है, आपका मुख्य न्यायाधीश, यानी भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश होता है। अच्छा, इसका क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्रपति जो शासन जो है दिलाता है शपथ, तो ये जो है किस अनुच्छेद से संबंधित रखता है। तो यह अनुच्छेद है दोस्तों आपका अनुच्छेद आ जाएगा ये 60 आ जाएगा। कौन सा अनुच्छेद है, 60वां अनुच्छेद जो है ये राष्ट्रपति शासन जो है शपथ दिलाने का काम करता है 60वें अनुच्छेद के तहत। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखा था। ये तो आप लोग शायद जानते होंगे, है ना, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये आपका आ जाएगा मेगास्थनीज। कौन आ जाएगा, मेगास्थनीज आ जाएगा, है ना। जो मेगास्थनीज जो है बताइएगा आप लोग कि मेगास्थनीज ये किसके राजदूत थे, है ना, ये किनके राजदूत थे। तो ये जो राजदूत थे आपका सेलुकस निकेटर का, है ना, किसका था, सेलुकस निकेटर। और ये जो सेलुकस निकेटर जो था, जो जो आपका प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं मंत्री के पद पर रखने वाले जो थे, ये हमारे विश्व विजेता जिसको कहते हैं सिकंदर, है ना। सिकंदर जो थे इनका प्रधानमंत्री के पद पर, यानी जो होता है ना मतलब मंत्री के पद पर रखने वाला, तो ये जो था उनका सेलुकस निकेटर था। और सेलुकस निकेटर ने ही मेगास्थनीज को, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बैठाने का काम किया था कि जाइए। और थोड़ा सा इनसे जुड़ा हुआ सवाल बताता हूँ। ये जो सेलुकस निकेटर जो है इनका एक पुत्री थी, है ना। इनका पुत्री का नाम था लेडी हेलेना, लेडी हेलेना। इनका पुत्री का नाम है दोस्तों लेडी हेलेना। और लेडी हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है ना। हरित क्रांति के जो जनक है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है कि अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर का स्थापना और उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी अकबर ने राजधानी में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया, निम्नलिखित में से कौन है। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी, है ना। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा, फतेहपुर सीकरी। यानी ये जो है इसका निर्माण काल अगर देखा जाए तो 1571 ईस्वी को माना जाता है, ठीक है ना। 1571 ईस्वी में अकबर ने क्या किया था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाए थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे 14 नंबर प्रश्न का था मंगल पांडे किस राज्य से थे, है ना। मंगल पांडे आपका किस राज्य से थे, तो ये आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश से थे। अच्छा, ये जो मंगल पांडे जो थे ये जो है 34वां रेजिमेंट के सिपाही थे। कैमा 34वां, है ना, 34। ये जो मंगल पांडे जो आपका थे ये आपका 34वां रेजिमेंट का क्या थे, सिपाही थे। और बैरकपुर छावनी के थे। ये कहाँ के थे, बैरकपुर छावनी के थे। ये भारत का जो प्रथम जो युद्ध हुआ था, भारत का प्रथम जो 1857 का सिपाही विद्रोह के नाम से शायद आप लोग जानते होंगे, इन्होंने अपना इन्हें नायक के रूप में निभाए हैं। और इन्हीं के बदौलत जो है पूरे सिपाहियों में विद्रोह हुआ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लोक नायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया, है ना। तो ये जो है 1999 में दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1999 में दिया गया था। इनको जो है मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, शांति के क्षेत्र में। ये आपका मदर टेरेसा। कौन आ जाएगा, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को
1979 यानी 1979 है ना, 79 ईस्वी में इनको जो है शांति के नोबेल पुरस्कार सौंपा गया था, शांति के मामले में। ऐसे देखिए, नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत जो है आपका 1901 ईस्वी से प्रारंभ कर दिया गया था, है ना। ये 6 क्षेत्रों में मुख्य रूप से माना। ऐसे तो मुख्य रूप से शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये आपका चिकित्सक क्षेत्र में हो गया, शांति के क्षेत्र में हो गया, साहित्य के क्षेत्र में हो गया, ठीक ना। और जो है ये आपका भौतिकी क्षेत्र में दे दिया जाता है, और लास्ट में जो आपका है जो है अर्थव्यवस्था के इकोनॉमी के मामले में जोड़ा गया था। तो इसी तरह से आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है जो इस कैटेगरी में अच्छा से काम किया गया था। जैसे आप लोग जानते हैं कि 2 बार जो है मैडम क्यूरी को फिजिक्स के क्षेत्र में मतलब उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना, मैडम क्यूरी। मतलब जो भी है, तो नोबेल नामक एक व्यक्ति के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी प्रणाली सॉरी, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ किया था, है ना। मनसबदारी प्रणाली जो है किसने आरंभ किया था, तो इसका मेन आंसर जो आपका आ जाएगा अकबर, है ना, जो ऑप्शन नंबर केमा है डी है, ठीक है ना, अकबर ने। तो इसका प्रारंभ जो है 1574 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1574 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा जो है यानी प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है आपका अशोक ने बनवाया था। किसने बनाया था? आपका अशोक, जो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी, है ना। तो ये जो आपका आ जाएगा कैबिनेट मिशन। क्या आंसर आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन। यह जो है कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से संबंधित रखता है। कैबिनेट मिशन जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बनाया गया था। अगर इसका एक ऐतिहासिक खोज अगर देखा जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। इन्होंने ही कैबिनेट मिशन का जो है शुरुआती तौर पर खोज किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट सवाल आपका है निम्नलिखित में किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए, तीनों की अगर बात पूछेगा तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर है। तीनों में इन्होंने क्या किया था? भाग लिए थे। लेकिन अगर गांधी जी का अगर सवाल देखा जाए तो गांधी जी जो है जो सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, केवल द्वितीय में। लेकिन बी आर अम्बेडकर आपका तीनों में भाग लिए थे, ठीक है ना। और गोलमेज सम्मेलन दोस्तों एक क्यों मनाया, मतलब गोलमेज सम्मेलन का नाम क्यों रखा गया? तो गोलमेज सम्मेलन का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उस वक्त जो है एक गोल, है ना, गोल जो है यानी गोल रहता था आपका टेबल, है ना। तो टेबल जो है गोल इसलिए रखता था ताकि जो भी भारतीय आए, जो भी किसी को अगर सम्मेलन में भाग लेना हो तो किसी को दुविधा जैसा ना लगे, कि किसी को मान्यता प्रदान ना हो कि ये मेन कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति कौन है ना। इसीलिए सभी को समान रूप से दर्जा दे करके गोल गोल सम्मेलन को गोल मेज पर उसको बना दिया गया था, ठीक है ना। अगला सवाल है कि रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट, है ना, 1919 किसके काल में लागू किया गया था? यानी रॉलेट एक्ट कब किया गया था आपका? तो 1919 ईस्वी में। तो किसके काल, उस वक्त कौन था, है ना, उस वक्त कौन था? तो उस वक्त आपका था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। बताइएगा आप लोग कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? काले कानून के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसमें ना दलील, ना वकील और ना अपील के कानून भी कहा जाता है। यानी ना इसमें कोई दलील होगा, ना आप अपील दायर कर सकते हैं, और ना ही इसमें जो है आपका कोई भी सुनवाई किया जाएगा। यानी आपको शक के आधार पर इस पर गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? क्वेश्चन नंबर 22 है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 23 क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये कहाँ है? ये कहाँ है? तो इस उड़ीसा में है, लेकिन किस नदी पर? ये महानदी पर। किस नदी पर आ जाएगा दोस्तों? महानदी पर ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था कब? ये तीर्थ यात्रा कर जो है कब समाप्त किया था अकबर ने? तो ये जो आपका आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा
सी यानी 1563 ईस्वी में, ठीक है ना। कहा जाता है कि मुगल वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध बादशाह अकबर को माना जाता है ना। इन्हें भारतीय सम्राट के नाम से भी जानते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है 25वां जो है आपका अंतिम प्रश्न है, वंदे मातरम पहले किसमें प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले वंदे मातरम जो है बंग दर्शन में देखने को मिला था, है ना। इनका जो रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है, बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी बंग दर्शन में आपका माना जाता है ना। वंदे मातरम पहले जो है किसमें प्रकाशित हुआ था, तो बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था। इसका रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। तो बस ये आपका आज का यहीं तक रहा, और मैं जो हूँ आगे वीडियो और डालूंगा, ठीक है ना। बस आप लोग मन से पढ़ते रहिए। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।